हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फार्मा 24/7 पर, जहां पर हमने अभी डिस्कशन करा था जो एयरफोर्स फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज थी उसके नोटिफिकेशन के बारे में। अब सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर जो फार्मा वाले बच्चे हैं और जो बेसिकली 10+2 वाले बच्चे हैं उन सबका सिलेबस क्या होने वाला है। क्योंकि देखो ये ना एक तो सबसे पहली बात है कि ये आप कह सकते हो कि ग्रुप वाई की जो है बेसिकली वैकेंसी है, तो सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन आपके लिए एक प्रॉपर सिलेबस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। लेकिन देखो थोड़ा सा अटकटी सी बात है कि फार्मेसी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन फार्मेसी का सिलेबस इसमें कहीं मैंशन नहीं है। हमारा जो नॉर्मल सिलेबस चलता है वही इसके अंदर चलता है, और बच्चों को यही दिक्कत होती है, फार्मेसी वालों को यही दिक्कत होती है जो इसका सिलेबस है। डिस्कशन करते हैं भैया सिलेबस क्या है। सबसे पहले एक स्टार फेज 1 यानी कि जो एग्जाम का सिलेबस है। सबसे पहली बात, आपका पेपर 45 मिनट्स का होगा, यानी जो ड्यूरेशन समझ में आती है, जहां पर इंग्लिश होगी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगी। क्या कह रहे हो सर? यही तो सर फार्मेसी वालों के साथ यही तो समस्या है सर, आरआरबी एम्स सर, यही तो हम रुक पा रहे हैं और यही इसके अंदर है। तो मैं तभी कहता हूँ इसको अपना स्ट्रॉन्ग करो, अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश एज पर सीबीएसई 10+2 लेवल की आएगी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जिसको हम रागा कहते हैं ये भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। अच्छा सर, इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे? सर पहली बात तो 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से। कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से। आपके टॉपिक्स बता देता हूं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ग्रामर्स के जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो। वोकैबुलरी पर थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर थोड़ा सा फोकस करो। इडियोम्स एंड फ्रेजेस थोड़े से क्वेश्चंस लगाओ। सेंटेंसेस के करेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। एरर को स्पॉट करना सीखो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखो। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, क्लोज टेस्ट देखो एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस देखो। तभी इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर मांगा गया है कि आपके 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर होने चाहिए, है ना। इंग्लिश आपकी अनिवार्य है, इसलिए कही गई है क्योंकि इंग्लिश आनी चाहिए यार। एयरफोर्स में जा रहे हो, इंग्लिश तो देखो चाहिए ना। तो अब पढ़ लो, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो, टाइम है हमारे पास, समय है, पढ़ लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो ग्रामर के रूल्स की, डेली कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, और एक टिप दे रहा हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, बहुत आपके कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होंगे, आपकी ग्रामर भी आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलिए, देन दूसरी बात आती है रागा की, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जो मैं करा ही रहा हूं। देन सीरीज, नंबर अल्फाबेट्स, वन वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड के रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, सिनोनिम्स, मैथमेटिक ऑपरेशंस एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जैसे क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मुझे पता है हंसी आ रही होगी, है जो कि 30 क्वेश्चन बनते हैं यहां से और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है, ये मैं देख लूंगा, क्योंकि हम और भी जब पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आरआरबी हो, है ना, सभी की तैयारी करा रहा हूं, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैं करा ही रहा हूं। पास्ट 6 मंथ का रिवीजन भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप भी अपनी तरफ से करंट अफेयर 6 महीने के पढ़कर जाना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जनवरी से तब तक जब पेपर होगा हो जाएगा। हिस्ट्री, मॉडर्न मेडिवल एंशिएंट, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं, और बेटा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में भी पढ़ना, इसकी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एयरफोर्स का पेपर है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जनरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक्स 10वीं लेवल तक के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल के अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन बनते हैं। जीके से आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, रिवर कहां पर है, और मॉन्यूमेंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। इतने आपको जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पता होने चाहिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और फिर बेटा मार्किंग स्कीम मैंने आपको पहले ही बताई है, 1 मार्क्स मिलेगा सही ऑप्शन पर, 0.25 यानी कि 1/4 मार्किंग यहां पर देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स वहां से आपके उड़ा दिए जाएंगे, और अगर अटेम्प्ट नहीं करा क्वेश्चन तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव मार्किंग में कंसिडर होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन बनते होंगे। तो ही डैश अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो ही इज, ही वॉज, ही आर, ही बी, तो ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। मतलब कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ब्रेव, ब्रेव का एंटोनिम क्या होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इतनी सिंपल थोड़ी पूछता है, मैंने आपको एक सैंपल दिया है। तो जैसे कि ब्रेव का पूछ लेगा एंटोनिम क्या है, आपको पता होना चाहिए, टिमिड है ना।
खुद से पूछो क्या इतना ईजी भी आता है, ये भी पूछ लो। शी सेड आई विल हेल्प यू, ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सही करो। तो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, शी सेज दैट शी विल हेल्प मी, शी सेड दैट आई विल हेल्प हर, या फिर शी टोल्ड मी शी हेल्प। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करेक्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो शी दैट शी वुड हेल्प मी, ठीक है। रागा के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अगर मैं रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखूं कि डॉग को रिटर्न करा गया था 4157, कैट को रिटर्न करा गया है 3120, तो गोड को क्या रिटर्न करा जाएगा। तो ओ से देख लो, ओ पर क्या लिखा हुआ है, ओ मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। तो रिवर्स कोडिंग पैटर्न यहाँ पर आपको आना चाहिए। नंबर क्या किसके बाद क्या आता है, जैसे 2, 4, 8, 16 के बाद क्या आएगा, 18, 24, 32 या फिर 20, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 2, 4, 8, 16 उसके बाद क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन हमको पता है 32, क्योंकि सबका मल्टीपल 2 है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 16 टू जा हमारा 32। राम का ब्रदर श्याम, और श्याम जो है सन है राधा का, तो राधा राम से कैसे रिलेट हो, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं तुमको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मदर, सिस्टर, आंट या फिर नाइस। तो श्याम का भाई राम, और श्याम सन है राधा का, और राधा राम से कैसे रिलेट हुई, क्योंकि वो उसकी माँ हुई, है ना। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, बी आर अम्बेडकर। तो हमको पता ही है कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन सा प्लेनेट रेड प्लेनेट है, फिर अगेन सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिर्फ सैंपल क्वेश्चन है दिखाने के लिए कि कैसे पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगेन मार्स को ही बोला जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज के बारे में पढ़ लेना, इंडियन एयर फोर्सेज के बारे में पढ़ लेना, जितनी ये आर्म फोर्सेज हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बनते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और सिलेबस मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दिया। फार्मेसी का सिलेबस इसके अंदर नहीं है, आपके रागा और आपके नॉर्मल इंग्लिश का सिलेबस है, तो उसको पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस वगैरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वीक के अंदर 2-3 क्लासेस जरूर आती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।